इस वीडियो में हम द्विघात सूत्र को सिद्ध करेंगे। तो यहां पर हम जानते हैं कि जो द्विघात समीकरण होता है a गुणा x का वर्ग धन bx धन c बराबर 0, उसका अगर हमें हल निकालना हो तो जो x होता है वो हमें द्विघात सूत्र से मिल सकता है, जो होता है कि x बराबर होता है ऋण b धनात्मक और ऋणात्मक वर्गमूल b का वर्ग ऋण 4ac पूर्ण बटा 2a। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें ये सूत्र सिद्ध करके बताऊंगा। तो शुरू करते हैं इस द्विघात समीकरण से। अब मुझे ऐसे द्विघात समीकरण पसंद है जिनमें x के वर्ग का जो गुणांक हो वो 1 हो, पर यहां पर जो गुणांक है वो है a। तो क्यों ना हम इस पूरे समीकरण को a से विभाजित कर दें। तो यहां पर जो गुणांक है वो हो जाएगा 1। तो जब हम इस पूरे समीकरण को a से विभाजित करेंगे तो हमें यहां मिलेगा a गुणा x का वर्ग बटा a, यानी कि ये होगा सिर्फ x का वर्ग, धन bx बटा a, ये हो जाएगा b बटा ax, धन c बटा a, ये होगा c बटा a बराबर 0 बटा a, जो होगा 0 ही। अब आगे यहां पर ये पद है x के वर्ग का, ये पद है x का, और ये है एक अचर। अब मैं नहीं चाहता कि ये अचर यहां पे हो, तो मैं दोनों तरफ c बटा a से घटा देता हूं, तो यहां से ये अचर चला जाएगा। तो हमें यहां मिलेगा कि x का वर्ग धन b बटा ax, और यहां से c बटा a तो चला जाएगा, और यहां आ जाएगा 0 ऋण c बटा a, यानी यहां आएगा ऋण c बटा a। अब यहां पर मैंने जो जगह छोड़ी है और ये जो अचर हटाया है, ये इसलिए ताकि यहां पर मैं एक ऐसा अचर जोड़ सकूं जिससे ये पूरा भाग एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अगर मैं पूर्ण वर्ग की बात करूं तो हम जानते हैं कि x धन m अगर मैं लेता हूं, x धन m का पूर्ण वर्ग ये होता है x का वर्ग धन 2mx धन m का वर्ग। तो अब अगर तुम यहां पर देखो, ये जो पहला पद है ये है x का वर्ग, जो बिल्कुल इसके जैसा है x का वर्ग। जो दूसरा पद है वो है धन 2mx, और जो अचर है वो है m का वर्ग। मैं कह सकता हूं ये जो m का वर्ग है ये दरअसल इस 2m के आधे का वर्ग है, यानी इस x के गुणांक जो 2m है उसके आधे का वर्ग। तो यहां पर x का जो गुणांक है वो है b बटा a, तो यहां पर जो अचर होगा वो b बटा a के आधे का वर्ग होगा। इसे हम इस तरह से भी देख सकते हैं, यहां पर जो x का गुणांक है वो है 2m, यहां पर जो x का गुणांक है वो है b बटा a। तो मैं कह सकता हूं कि जो 2m है वो है b बटा a, तो मैं कह सकता हूं कि जो m होगा वो होगा b बटा 2a। तो पूर्ण वर्ग के लिए यहां पे है m का वर्ग, तो यहां होगा m यानी कि b बटा 2a का वर्ग। तो इसलिए मैं यहां पर b बटा 2a के वर्ग को जोड़ देता हूं। तो ये मैं यहां से हटाता हूं और यहां पर मैं जोड़ देता हूं b बटा 2a का वर्ग, ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। लेकिन इस समीकरण में मैं अगर बाई तरफ ये जोड़ रहा हूं तो मुझे ये दाई तरफ भी जोड़ना होगा, वरना समीकरण बिगड़ जाएगा। तो यहां पर भी मैं ये जोड़ लेता हूं b बटा 2a का वर्ग। तो अब ये जो समीकरण है इसके जो बाई तरफ का जो भाग है ये एक पूर्ण वर्ग बन चुका है, बिल्कुल इसके जैसा। पहला पद है x का वर्ग, यहां पे है x का वर्ग। दूसरा पद है यहां पर 2mx, और यहां पर है b बटा ax, जहां पर 2m जो है वो b बटा a है, यानी कि m है b बटा 2a। तो यहां पर है m का वर्ग और यहां पर है m, यानी कि b बटा 2a का वर्ग। तो ये पूर्ण वर्ग बन चुका है x धन m, यानी कि x धन b बटा 2a का। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि ये पूर्ण वर्ग है x धन b बटा 2a का। तो ये बन गया हमारा यहां पर पूर्ण वर्ग, और यहां पर दाई तरफ हमारे पास है ऋण c बटा a धन b का वर्ग बटा 2a का वर्ग, यानी कि ये होगा 4a का वर्ग। अब आगे यहां पर ये जो x धन b बटा 2a का जो पूर्ण वर्ग है ये मैं लिख सकता हूं यहां पर कि ये बराबर है, पहले यहां पर ये धनात्मक पद मैं लिख देता हूं जो है b का वर्ग बटा 4a का वर्ग, और फिर लिख देता हूं ये ऋणात्मक पद जो है ऋण c बटा a। अब यहां पर जो हर है वो है 4a का वर्ग, यहां पर हर है 4a, तो यहां पर मैं 4a से गुणा कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 4a का वर्ग, पर मुझे फिर अंश में भी गुणा करना होगा, तो अंश में आ जाएगा 4a।
तो अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहां पर ये हर समान हो चुका है, इसे हम एक ही बार लिखेंगे। तो यहां पर मैं आगे बढ़ता हूं कि हमें मिलेगा x धन b बटा 2a का जो पूर्ण वर्ग है वो हमें यहां मिलेगा b का वर्ग ऋण 4ac बटा 4a का वर्ग। अब यहां पे मैं दोनों तरफ वर्गमूल ले लेता हूं तो मुझे यहां मिल जाएगा कि जो x धन b बटा 2a है वो बराबर होगा, यहां पर वर्गमूल लेने पर यहां पर आ जाएगा धनात्मक और ऋणात्मक का चिन्ह, और ऊपर हमारे पास बचेगा वर्गमूल b का वर्ग ऋण 4ac का, और हर में हमें मिलेगा यहां पर 4a के वर्ग का वर्गमूल, यानी कि ये होगा 2a। अब अगर मुझे x का मान चाहिए तो यहाँ b बटा 2a मुझे नहीं चाहिए होगा, तो दोनों तरफ मैं b बटा 2a से घटा देता हूं, तो मुझे यहाँ पर x का मान मिल जाएगा जो बराबर होगा, यहाँ आ जाएगा दाई तरफ ऋण b बटा 2a, और ये तो यहाँ पर रहेगा ही जो है धनात्मक और ऋणात्मक वर्गमूल, जो है वर्गमूल b का वर्ग ऋण 4ac का, और इसके हर में है हमारे पास 2a। अब यहां पर दोनों ही पदों के हर में है 2a, तो वो हम एक ही बार लिख सकते हैं। तो हमें यहां पर ये x का मान मिल जाएगा बराबर ऋण b धनात्मक और ऋणात्मक वर्गमूल b का वर्ग ऋण 4ac पूर्ण बटा 2a। तो ये आ गया हमारा द्विघात सूत्र जो हमें किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने में मदद करता है।